राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम नहा धोकर सीधा ऑटो में बैठ गए थे, इसलिए हमारा ब्लॉग ऑटो से स्टार्ट हो रहा है। आज मेरा बर्थडे भी है, तो विश मी हैप्पी बर्थडे पीहू। तो आज मेरी फ्रेंड ने ना मेरे लिए बहुत कुछ प्लान कर रखा है, क्योंकि उसने है ना लाइब्रेरी में केक कटवाया था। मतलब मेरे को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो मेरे लिए इतना सब कुछ करेगी। एंड उसने जो भी किया उसके लिए धन्यवाद। तो सीधा चलते हैं लाइब्रेरी, उसके बाद बताते हैं कि मैं क्या क्या हम सब ने किया। लेकिन मेरी आज तबीयत ख़राब है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अगर मेरी रिकॉर्ड में इधर उधर कुछ भी हो रहा हो, मैं सब कुछ लेकर आई हूँ, मेडिसिन वेडिसिन। मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, लेकिन फिर भी मैं लाइब्रेरी आई। हम दोनों ने अटेंडेंस लगाई और अटेंडेंस लगाकर सीधा चले गए अपनी सीट पर बैठने के लिए। लेकिन उससे पहले जैसे ही मैं ऊपर गई और मेरे को लगने लगी प्यास, क्योंकि आपको पता है कोल्ड में ना बहुत ज़्यादा गला चटकता है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पीनेस होती है और बहुत तेज़ भूख प्यास सब लगती है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था, कभी भूख लग रही थी, कभी प्यास लग रही थी, कभी कुछ भी नहीं लग रहा था, ऐसा कुछ था। तो सीधा गए और अपनी लाइब्रेरी वाली सीट की लाइट ऑन की और जय सरस्वती माँ बोली और सीधा बैठ गए अपने पढ़ने के लिए। क्योंकि आपको पता है बर्थडे बेशक था, लेकिन मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहती थी। सबसे पहले मैंने प्रायोरिटी अपनी यूपी पुलिस को दे रखी थी। मैंने निधि से कल ही बोल दिया था फ़ोन पे कि मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रही, क्योंकि मैं एक मिनट भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी इधर उधर घूम कर, उधर उधर फिर कर। मैं सबसे पहले अपनी यूपी पुलिस की क्लासेस लेना चाहती थी। तो उसने मेरे से यही बोला कि मैं तेरा कोई भी दिन वेस्ट नहीं करूँगी, और पहले हम क्लासेस लेंगे देन उसके बाद कुछ करेंगे प्लीज़। उसने बहुत कोशिश की, तब मैंने ठीक है, मैंने बोल दिया ठीक है, पहले प्रॉपर क्लासेस लेते हैं, लाइब्रेरी चलते हैं, उसके बाद देखते हैं, अगर टाइम बचता है तो कुछ करेंगे वरना नहीं। तो उसने भी मेरे लिए इतना सब कुछ प्लान किया था, तो मैं उसका दिल भी दुखाना नहीं चाहती थी। लेकिन तूने जो भी किया उसके लिए थैंक यू। अगर तू मेरा ब्लॉग देख रही है तो आई लव यू सो मच। तो फर्स्ट स्लॉट में मैंने जीएस कंप्लीट की, क्योंकि मेरे को जल्दी जल्दी भी करनी थी और निधि के साथ पार्टी करने भी जाना था, इसलिए मैंने सब कुछ जल्दी जल्दी किया। तो फर्स्ट स्लॉट में मैंने जीएस पढ़ा और जीएस में मैंने राइटर वाइटर सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। जो भी जीएस में थोड़ा बहुत ज्योग्राफी, थोड़ा बहुत एंशिएंट हिस्ट्री, थोड़ा बहुत करंट, तो मैंने सब कुछ मिक्स इसमें पढ़ा था। आप बताना कि आपने संडे जो मॉक टेस्ट दिया था उसमें कितने नंबर आए हैं। मैंने लास्ट में मॉक टेस्ट भी दिया है, मैं आपको बताऊंगी मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। तो ये तो मैंने एंड तक ख़त्म ही कर दिया था, लेकिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी, मेरे को बुखार आ रहा था, सर दर्द हो रहा था। उसे भी पता थी निधि को कि मेरी मेडिसिन चल रही हैं। तो सबसे पहले मैंने ना 2-3 बिस्किट खाए। मैंने उससे पूछा कि अगर वो कुछ लाए तो मेरे को दे दे, मैं मेडिसिन खा लूँगी, क्योंकि आज मैं खाना भी नहीं खाकर आई थी। तो उसके बाद बिस्किट से खाली पेट तो मैं कुछ नहीं खा सकती थी, इसलिए मैंने 2-3 बिस्किट खाए और फिर मैंने मेडिसिन ली। लेकिन बिस्किट, पता है मेरे को भूख तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी अभी फ़िलहाल तो, क्योंकि लेकिन मेरी मजबूरी थी, खाली पेट में मेडिसिन नहीं ले सकती थी। तो मैंने उससे बिस्किट लिए, 3-4 बिस्किट ही खाए सिर्फ, और फिर मैंने मेडिसिन ली। और मेडिसिन इतनी कड़वी है यार, मेडिसिन खाना किसको पसंद है, आपको पता है मजबूरी होती है ये सब खाने के लिए। और इतनी सारी मेडिसिन, और पता है मेरी वजह से ना लाइब्रेरी डिस्टर्ब हो रही थी। मेरे को बार बार खांसी आ रही थी, बार बार छींकें आ रही थी, बार बार वॉमिटिंग हो रही थी। मेरे को है ना आज खांसियों के साथ वॉमिटिंग भी आ रही, जितनी छींक है उतनी वॉमिटिंग। तो उस वजह से है ना लाइब्रेरी में बहुत बहुत डिस्टर्बेंस बना था। बार बार मैं निकल रही थी, बार बार पानी पीने जा रही थी, बार बार मेडिसिन के लिए भी मैं बाहर गई, क्योंकि आज हम बोतल भी बुलाना भूल गए थे। तो मेरे को मेडिसिन भी खानी थी, तो बाहर गर्म पानी से मैं मेडिसिन खा कर आई, क्योंकि यहाँ तो कुछ पानी वानी की व्यवस्था थी नहीं। तो मैं बाहर ही चली गई। देन उसके बाद मेरा सेकंड स्लॉट आता है, जिसमें मैं करती हूँ हिंदी। हिंदी में करती हूँ मैं छंद। लेकिन उससे ऊपर जो मैं आपने अभी नोट्स देखे थे वो मेरे शॉर्ट हैंड के नोट्स थे। मैं पहले शॉर्ट हैंड की क्लासेस भी लेती थी और मैंने शॉर्ट हैंड 6 महीने तक किया। अगर आपको शॉर्ट हैंड के बारे में भी कुछ जानना है तो मेरे को बता देना, मैं उसके भी फॉर्म डालती रहती हूँ। लेकिन अभी मैं हिंदी में छंद पढ़ रही थी, जिसमें से एक क्वेश्चन मॉक टेस्ट में या मिनी मॉक टेस्ट में आप देखोगे ना, तो कंफर्म 1 नंबर तो आना ही आना है। तो कम से कम अभी एंड टाइम चल रहा है, तो आपको है ना वो क्वेश्चंस तैयार या वो चैप्टर तैयार करने चाहिए जिसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे अलंकार, छंद, तत्सम तद्भव, उपसर्ग, संधि। इनमें से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो कृपया पहले वो पढ़ें जो क्वेश्चंस फंस रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ ना पढ़ें। अभी फ़िलहाल सब बंद कर दूँ।
तो 1/3 स्लॉट में मैं चली मैथ, लेकिन यहाँ मेरी दोस्त ने मेरे को दिया सरप्राइज। जैसे ही मैंने मैथ की क्लासेस लेना स्टार्ट की, वो पीछे से आई और पेस्ट्री लेके आई। उसके पे केक का बंदोबस्त नहीं हुआ लाइब्रेरी में, तो वो पेस्ट्री लेके आ गई थी। लेकिन उसने जो भी किया मेरे लिए, जितना भी किया, दिल से किया, एंड दिल से मैं उसे थैंक यू बोलूँगी। मेरे लिए बहुत कुछ किया है उसने। ऐसा किस किस के दोस्त हैं कि उसके साथ वो ऐसा करते हैं, मतलब वो नहीं मनाना चाहे फिर भी ज़बरदस्ती मनवा ही लेते हैं। और दोस्तों के लिए तो जान भी हाजिर होती है, आपको पता है। तो ऐसे ही उसने मेरा केक सेलिब्रेट किया, छोटा सा अच्छा सा प्यारा सा केक उसकी तरफ से, और मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा वाला धन्यवाद। शायद मैं भी तेरे बर्थडे पे कुछ सरप्राइज़ प्लान करूँ आगे। अगर तू ब्लॉग देख रही है तो ये मत सुनना मैं कुछ प्लान करूँगी, लेकिन देखो शायद होप सो अगर उस टाइम तक मैं कुछ कर पाऊँ। लेकिन थैंक यू, एंड आप लोग मेरे को विश कर दो हैप्पी बर्थडे, और प्रे कर दो कि मैं कुछ बन जाऊँ यार, प्लीज़ मेरे को यही चाहिए बस इस बर्थडे पे। तो मैंने उंगलियां चाटना स्टार्ट करी केक को केक की। और थर्ड जो शायद मेरा 3rd स्लॉट भी कंप्लीट हो गया है, लेकिन अब मैं चलती हूँ 4th स्लॉट पे, जिसमें मैं कर रही थी आज रीजनिंग के मॉक टेस्ट। और रीजनिंग का मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें 57 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसे मजाक में मत लेना। जितना भी मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं ना रीजनिंग के, उसमें से मेरे को ये अंदाज़ा हुआ है कि जो कि रीजनिंग में एक क्वेश्चन आता है ना, वॉच वाला, घड़ी वाला, जिसमें कोण पूछा जाता है, उसका एक फॉर्मूला है, वो रट लेना उसमें से क्वेश्चन, तो आप ऐसे ईजिली कराएंगे। तो इसमें से ये क्वेश्चन जरूर आ रहा है मेरे को, है ना। मैंने जितने क्वेश्चन्स कर रही हूँ मेरे को आइडिया हो गया है कि बार बार क्वेश्चन कौन कौन से आ रहे हैं, तो मैं उन्हें ज़्यादा देखना स्टार्ट कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल तो मेरा वही चल रहा है। और फिर मैंने 5th स्लॉट में लिया पॉलिटी। तो अभी तक हम बाहर घूमने नहीं गए थे, लेकिन मेरी दोस्त कह रही थी अब जल्दी ख़त्म कर ले, सारा कुछ हो गया है तो और चलते। तो फिर मैंने जल्दी से पॉलिटी सारी ख़त्म की, जितना भी था, थोड़ा ज़्यादा भीतर, मतलब थोड़ा कम भी पढ़ लेंगे यार, उसने मेरे से बोला है। तो अब वो इतना सब कुछ कर रही है तो उसकी बात सुनना बनता है। तो मैंने पॉलिटी जल्दी ख़त्म की, और फिर मैंने इतनी स्टार्ट कर दी थी पैकिंग। लेकिन वो पीछे से आवाज़ दे रही थी जल्दी पैकिंग कर ला, पैकिंग में भी टाइम लगाएगी क्या। तो फिर मैंने ये सब कुछ पैक किया और चलते हैं लाइब्रेरी के बाहर। और मेरे को दिखाना भी था कि लाइब्रेरी में वो जल्दी से पैकिंग करके नीचे भी उतर गई थी, मतलब उसे इतनी जल्दी थी मेरे बर्थडे। ऐसा किसका दोस्त है कि उसे अपने बर्थडे से ज़्यादा अपने दोस्त के बर्थडे को सेलिब्रेट करना अच्छा लगता है, और उसे इतना पसंद है मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना। वो कई दिनों से वीडियो पोस्ट करती है, फ़ोटो पोस्ट करती है मेरे को समझ नहीं आती, मतलब इतना क्या है उसे मेरे से अटैचमेंट, पर जान है ये मेरी। तो ये बाहर ही बैठी थी, देखो ये रही, पहले पैक करके सब कुछ तैयार होकर बाहर खड़ी है, और हम आ गए थे। उसके बाद सीधा लाइब्रेरी से रेस्टो, उसने मंगाया था पाव भाजी, और टोकन था हमारा 63। तो हमारा टोकन नंबर 63 था। हम वेट कर रहे थे अपनी डिशेज़ का जो जो आने वाली थी। उसने कोल्ड कॉफ़ी, और मैंने मंगाई थी पाव भाजी और एक चाय। क्योंकि आप में से बहुत लोग बोलते हो कि आप मथुरा से हो। अगर आप मथुरा से हो तो सच बताना ये कौन से रेस्टोरेंट में बैठे हैं। हम नहीं बताएंगे तब तक जब तक आप कमेंट नहीं कर दोगे कि हम कौन से रेस्टोरेंट में बैठे हैं। अगर आप ये जानते हो कि सारा फर्नीचर वाइट वाइट है, और ये अग्रवाल ब्रजवासी के सामने है, मैं इतना भी हिंट दे रही हूँ, तो आप बताना हम कौन से रेस्टोरेंट में आए हुए हैं और हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चलेंगे हम सेकंड रेस्टोरेंट में, क्योंकि यहाँ है ना हमें कुछ ज़्यादा खास नहीं लग रहा था खाने पीने में। तो हम इसके बाद गए थे सेकंड रेस्टोरेंट में। उधर हमने क्या किया वो भी मैं दिखाऊंगी। तो हमारी पाव भाजी तो तैयार हो गई थी, और मेरी फ्रेंड मेरा ले रही थी ब्लॉग, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। देन मैंने पीने स्टार्ट करी टी, लेकिन टी है ना इतनी कम मीठी थी, है ना, थोड़ा सा हल्का मीठा मेरे को पसंद है। इन्होंने अलग से शुगर दिया था, लेकिन वो मेरे को ज़्यादा खास अच्छा नहीं लगा, मतलब उससे चाय मीठी नहीं हुई थी। और आपको पता है, और बताना मैं इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ, थोड़ी सी मेरी तारीफ़ कर देना। तो और बताना आप में से कौन कौन टी लवर है। वो कहीं भी रेस्टोरेंट में जाता है सबसे पहले उसे चाय चाहिए, उसके बाद उसके किसी खाने पीने से स्टार्टिंग होती है। मैं तो सच्ची बताऊँ ना, मैं तो टी लवर हूँ, मेरे को टी इतनी पसंद है। मेरी दोस्त अपनी सारी फ्रेंड्स को चाय की इतनी गंदी आदत डाल दी है। वो मेरे घर आती है, मैं हमेशा उन्हें चाय पिलाती हूँ, तो वो कहती है सिर्फ तेरे पे एक ही चीज़ है, चाय चाय चाय। तो भैया मैं तो हूँ टी लवर। अब आ गए थे हम सेकंड रेस्टोरेंट में, क्योंकि पहले रेस्टोरेंट में हमारा पेट नहीं भरा था, तो हम सेकंड रेस्टोरेंट में आ गए थे। और यहाँ भी उसने मेरे से केक कटवाया, यहाँ भी वो पेस्ट्री उठा कर ले आई और मेरे से केक कटवा रही थी। मेरे को बिठा के गई कि तू पिज़्ज़ा का वेट कर, पिज़्ज़ा बनना है, मैं अभी आई। तो यहाँ से भी वो एक पेस्ट्री ले आई और मेरे को इस रेस्टोरेंट में कटवाया। यार देखो ऐसे होते हैं दोस्त। कोई कहता है कि दोस्त खर्चे करवाते हैं, यार मेरी दोस्त खुद खर्चा करवाती है, और इतनी सारी जो भी पार्टी है उसने खुद से दी है, और सब कुछ उसने खुद मंगवाया है। मैंने 1 रुपया खर्च नहीं किया। एंड थैंक यू सो मच। ये रहा वो केक जो हमने दोबारा से काटा था,
और आप बताना आज मैं कैसी लग रही हूँ इस आउटफिट में। अगर आपको मेरे शॉर्ट्स देखने जो कि मैंने स्लोमो में बनाए हैं, बहुत सारे शॉर्ट्स हैं, तो मैं यहाँ वीडियो पोस्ट कर दूंगी या शॉर्ट्स पर डाल दूंगी, लेकिन आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा हाँ दीदी दिखा दो। आप देखना कि मैंने इतने अच्छे अच्छे शॉर्ट्स शूट किए हैं ना। यहाँ पे जो बंगाली घाट है ना, हम यहाँ आए हुए थे, यहाँ मैंने शॉर्ट्स शूट किए हैं। यहाँ बंगाली घाट कौन कौन जानता है, मथुरा से है वो, पक्का मशहूर है बंगाली घाट, आप जानोगे। यहाँ मंदिर है, तो हम वहाँ आए थे और यहाँ हमने बहुत सारी शूट किया। फिर और हम उसके बाद सीधा निकल गए घर के लिए। अगर आपको मेरे स्लोमो वीडियोस देखने हैं तो कमेंट पिन कर देना, मैं शॉर्ट्स पे डाल दूंगी, लेकिन आप नहीं बोलोगे तो नहीं डालूंगी। अगर आपको मेरे ब्लॉग थोड़े भी पसंद आ रहे हों या थोड़े भी स्टडी मटेरियल लग रहे हों तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। जैसे ही मैं घर पहुँची थी ना, तो मेरे चाचू ने मेरे लिए सरप्राइज़ रख रखा था। उन्होंने भी केक रखा था और मेरे को 2 पेन दी थी और बोल रहे थे कि इस बार तेरा सिलेक्शन हो जाए। और उन्होंने इतना प्यारा सरप्राइज़ दिया, उसके लिए थैंक यू चाचू। तो ऐसा रहा मेरा बर्थडे और मेरा स्टडी मटेरियल। आपको कैसा लगा उसके लिए मेरे को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।